Are you all ready? Shall we start? Yes. Very good. Good morning everyone. मेरा नाम केशव है and first of all I would like to thank the respected chairperson ma'am, principal ma'am and chief guest ma'am and good morning to you all fellow students also. So आज मैं ये सेमिनार दे रहा हूँ on road safety because I feel कि in today's age हमको साथ में खुद भी अच्छी ड्राइविंग आनी चाहिए एंड बाकी को भी सिखाना चाहिए about what is good driving. मैं खुद एक लाइसेंस होल्डर हूँ और मेरे पापा ने मेरे को सिखाया था कि हाउ टू ड्राइव सेफली, हाउ टू लुक फॉर ट्रैफिक कंडीशंस एंड आज मैं ये टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल some tips for safe driving. So these are the absolute pearls which you should know about safe driving. सबसे पहले तो ड्राइविंग इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट. ड्राइविंग कभी भी अपना राइट मत मानिए, उसको अपना प्रिविलेज मानिए एंड ट्रीट इट लाइक अ प्रिविलेज. उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट ड्राइविंग बिफोर ड्राइविंग इटसेल्फ. उसके बाद आपको अपना खुद एटीट्यूड संभालना चाहिए. यू शुड बी सेफ योर सेल्फ एंड यू शुड कीप अदर सेफ एज वेल. ये टिप्स सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये बाकियों के लिए भी हैं जो यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं है. तो ये टिप्स सिर्फ अपने लिए नहीं रखनी, बाकी के साथ शेयर भी करनी है. यूनिवर्सल ब्रदरहुड. अब ब्रदरहुड तो आते होगा, क्या होता है कोई बता सकता है मेरे को? हाँ जी, भाईचारा. तो ब्रदरहुड का मतलब है कि अगर आप रोड पे किसी से मिलते हो तो वो आप अपने भाई की तरह समझो. तो अगर आपका भाई आपके सामने आके कार रोक रहा है तब उसके ऊपर हॉर्न थोड़ा ना मारोगे कि आगे चलाओ मेरे को भी जाना है. तो हमेशा अपने सबको अपने भाई बहनों की तरह ट्रीट करो रोड पे. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कभी भी अपने घर से लेट मत निकलिए. अगर आप कभी लेट निकलते हो तो आप रैश ड्राइव करोगे विच इज़ द प्राइमरी कॉज फॉर एक्सीडेंट्स. सो हमेशा टाइम पे निकलना चाहिए. Of course, obeying the traffic rules is a must. That is the first requirement you should know when driving. And अब बाकी 3 important pearls जो actually यहाँ नीचे आ रही हैं. सबसे पहले ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ये अभी बाद में हम एंड में कवर करेंगे पीपीटी के. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड ये आपको बताता है कि आपकी जैसे कार है, कार के अंदर आपके साइड पे जो स्पॉट्स हैं उसके अंदर आपको विजिबिलिटी नहीं होती मिरर के अंदर. तो मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. उसके बाद राइट ऑफ वे, ये भी अभी कवर होगा टॉपिक. एंड राइट ऑफ वे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर स्टॉपिंग एट एन इंटरसेक्शन, जो कंट्रोल भी हो सकता है अनकंट्रोल भी हो सकता है. ये भी अभी एक्सप्लेन होगा. एंड डिफेंसिव ड्राइविंग जस्ट लाइक ब्लाइंड स्पॉट एंड राइट ऑफ वे, ये अभी कवर होने वाला है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली से नो टू इम्पेयर ड्राइविंग और डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग. इम्पेयर ड्राइविंग तब होती है जब आप अपने कोई ईयरफोन्स या फिर गाने सुनते हुए चला रहे होते हैं गाड़ी, तब आपका ध्यान बटा होता है. और इसके भी एग्जाम्पल्स मैं कवर करूंगा और ये आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप ये कभी इसके अगेंस्ट मत जाओ. ये पर्ल्स हैं सेफ ड्राइविंग के लिए. सो अब पहला पॉइंट आ गया, ड्राइविंग इज अ प्रिविलेज एंड नॉट अ राइट. Accidents can cause death or even worse, permanent disabilities or due to brain or spine damage. Believe me, driving rash is not worth the risk. So जब आप ड्राइव करते हैं तो आप रोड के ऊपर ये समझ के निकलते हैं कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे सेफली एंड फास्ट. तो अब ये फास्ट वाला जो कंसेप्ट है ये आपका रिलेटिव होता है. और आपको कहीं जाना है तो यू शुड रीच देयर इन टाइम बट नॉट बाय ड्राइविंग रैश. अगर आप कभी लेट निकलते हैं तो यू फील कि मैं रश में हूँ, मेरे को पहुँचना है जल्दी, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगा. लेकिन अगर आप लेट पहुंच भी जाते हैं तो इज़ इट वर्थ द रिस्क कि आप तेज़ चला रहे हैं, किसी एक्सीडेंट में पहुंच जाएं. आपके घर पे आपकी फैमिली वेट कर रही होगी, आपकी डेस्टिनेशन पे आपको वेट कर रहे होंगे. तो शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. अब न्यू ड्राइवर्स आर फॉर मोर लाइकली देन एक्सपीरियंस ड्राइवर्स टू गेट इनटू एक्सीडेंट्स. ये तो पता ही होगा, लेकिन आज मैं जो बता रहा हूँ इसको अब समझना भी है कि कैसे हम पहुँच सकते हैं. न्यू ड्राइवर्स, जो एक्सपीरियंस ड्राइवर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है कि अगर मेरी तरफ कोई कार आ रही है जो अपोजिट लेन में तो कैन आई ओवरटेक और नॉट. तो ये हमको न्यू ड्राइवर्स को होता ही नहीं एक्सपीरियंस. सो हमको और भी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए ऑन द रोड. और न्यू ड्राइवर्स यूजुअली हम स्टूडेंट्स ही होते हैं. जैसे मैं खुद हर रोज़ अपने एक्टिवा पे स्कूल जाता हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरे को आराम से चलाना है एंड मेजर रोड्स फॉलो करनी है, मेरे को कोई हाईवेज पे नहीं जाना. तो इसलिए हमको ये टिप्स फॉलो करनी चाहिए. अब वाई डू एक्सीडेंट्स हैपन? पहला सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है ड्राइवर एरर. तो कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं ड्राइवर एरर की? कोई तो बताऊं. अच्छा, मैं बताता हूँ. पहला कि सबसे पहले फॉलोइंग टू क्लोजली. अगर आप किसी कार के पीछे या मोटरसाइकिल के पीछे, एक्टिवा के पीछे बहुत क्लोज चला रहे हो
then you can accidentally आप उसको accelerate कर सकते हो and can crash into the other car. So that is the cause of accidents. Other causes are speeding too fast, rash driving जो already मैं बता चुका हूँ, then impaired driving या distracted driving जो मैंने अभी कवर किया था पहले and अभी बाद में भी दोबारा कवर होगा. Ignoring blind spots, improper turns and lane changes, failure to yield right of way. So ये टॉपिक्स अभी सारे अभी like I told you कवर होने वाले. एटीट्यूड ऑफ सेफ्टी. अब मैंने जैसे एटीट्यूड के बारे में बताया था, आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि सिर्फ मैं सेफ ना हूँ, बाकी भी सेफ हों. एक्सीडेंट्स दो लोगों की वजह से ही होते हैं. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक बंदे की गलती थी दूसरा बंदा क्रैश कर गया. अगर मेरे सामने कोई कार रुकती है, सो आई शुड बी प्रिपेयर्ड कि आई शुड बी एबल टू ब्रेक एट इन टाइम. आई शुड नॉट बी लाइक कि अगर मेरे सामने कोई रुक गया और मैं चला रहा हूँ, चलाते चलाते गलती से उसमें एक्सीडेंट हो गया. सो दोनों को ध्यान रखना होता है ड्राइवर्स को. यू कैन नॉट बी सेफ अलोन ऑन द रोड. इफ यू गेट इनटू एन एक्सीडेंट, देन यू कैन गेट अदर्स और योरसेल्फ आल्सो इंजर्ड. Similarly, if others cause an accident, they can also injure you, not only themselves. So everyone is responsible for avoiding collisions. ये बहुत important point है. So the mantra is drive safe and educate others so that they can drive safe as well. अब universal brotherhood, like अभी बताया था मेरे को कि universal brotherhood होता है भाईचारा. अब इसका क्या मतलब होता है? अगर आपकी दो situations consider करो, example देता हूँ पहले कि आपका कोई accident हुआ with a stranger, आप नहीं जानते कि कौन था, लेकिन आपका accident हो गया. और दूसरा केस है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए आपके रियल भाई के साथ, कि आपका रियल भाई आपके साथ जा रहा था एंड अपने एक्टिवा पे खुद पे था, तो वो चलाते चलाते आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो अब दोनों केसेस में क्या करोगे? तो बता सकते हैं मेरे को? बताओ. तो चलो मैं ये बता देता हूँ. अब हमारा रिएक्शन डिफरेंट क्यों होगा? हमारा रिएक्शन डिफरेंट होगा. ये क्यों होगा? बिकॉज हम स्ट्रेंजर को नहीं जानते और भाई को जानते हैं. भाई से हमको प्यार होता है तो हम सोचते हैं कि इसकी तो गलती थी, कुछ नहीं होता. लेकिन स्ट्रेंजर पे हमको गुस्सा भी आ सकता है कि इसने एक्सीडेंट मेरा क्यों करवाया. तो अब ये कभी हमको डिफरेंट रखना ही नहीं. तो इसलिए हमको ये अपने भाईचारा समझना चाहिए कि कोई स्ट्रेंजर भी है तो हमारे भाई की तरह है, भाई या बहन की तरह है. अब नेक्स्ट रीज़न, हमको जल्दी निकलना चाहिए, पेशेंट रहना चाहिए, कोर्टियस एंड प्रिडिक्टेबल. अब इसका मतलब क्या है? जल्दी निकलने का मतलब कि टाइम पे निकलो, कभी लेट मत निकलो. अगर जैसे यहाँ आने में 15 मिनट लगते हैं मेरे को घर से, सो आई शुड बी लिविंग घर एट 20 मिनट्स बिफोर द टाइम टू रीच हियर. मेरे को 5 मिनट बाद में नहीं, 5 मिनट पहले निकलना चाहिए. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट रीज़न. दूसरा, आपको पेशेंट होना चाहिए. कोई आपको अगर जाम में फंस जाओ तो यू शुड नॉट थिंक कि जाम में आ गया तो मेरे को अब किसी तरह निकलना है इस जाम से. पेशेंटली वेट करो बिकॉज यू लेफ्ट ऑन टाइम. फिर बी कोर्टियस एंड बी प्रिडिक्टेबल. अब अगर आपके सामने कोई कार आ रही है और उसको किसी टाइट रोड से निकलना है, तो आपको ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप अपनी निकाल रहे हो कार एंड बाकियों की वेट कर रहे हो कि वो अपने आप खुद निकाल लेंगे. आपको वेट करनी चाहिए कि वो खुद आपसे पहले कार निकालें एंड आप फिर निकालो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सिचुएशन इज. उसके बाद प्रिडिक्टेबल होना. प्रिडिक्टेबल होने का मतलब क्या होता है? चलो ये तो सिंपल है, ये बता दो. प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या होता है? बताओ. चलो, प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है कि आप अपने आप को शो कर सकते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ. अगर जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप रैंडमली टर्न ले रहे हो या फिर लेन चेंज कर रहे हो. आपको अपनी लेन में जाना चाहिए एंड बाकियों को पता होना चाहिए क्या करने वाला है. अगर आप जैसे इंडिकेटर दे रहे हो तो पता होगा उनको कि आप लेन चेंज करने लगे हो, या फिर अगर आप इंडिकेटर नहीं दे रहे तो उनको पता ही नहीं होगा. सो अगर आप एकदम से लेन चेंज करो और आपके पीछे कोई आ रहा है तो एक्सीडेंट कॉज हो सकता है. सो इसका मतलब होता है बीइंग प्रिडिक्टेबल. अब मोस्ट एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय द पर्सन बीइंग इन अ रश बिकॉज ही स्टार्टेड लेट एंड नाउ ही इज एंग्री बिकॉज अदर्स वोंट लेट हिम पास फर्स्ट. अभी ध्यान रखना होता है कि सबको पहुंचना है अपनी लोकेशन तक, सिर्फ आपको नहीं जाना, सबको जाना है. तो इसलिए बाकी किसी का भी फॉल्ट नहीं. अगर आप लेट जाते हो तो आपको खुद ही जल्दी निकलना चाहिए घर से. इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? एंगर होता है, रोड रेज होता है, एक्सीडेंट्स एंड फाइट्स. अब ये काफ़ी कॉमन होते हैं रोड पे अगर आप लेट निकलो या फिर आप बाकियों के ऊपर एंग्री होते हो. सो आपको हमेशा काम होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए एंड कोर्टियस होना चाहिए ऑन द रोड. सो देखो, कोई ऐसे थोड़ा ना होना चाहता है ऐसे गुस्से में ड्राइविंग कर रहे होते हैं. दांत पीस के अगर आप ड्राइव करोगे तो आप किसी और के साथ एक्सीडेंट कर सकते हो और वो तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है. सो नो वन वांट्स टू बी सच अ ड्राइवर. देन स्टार्ट अर्ली एंड नेवर बी लेट. अब ओबे ट्रैफिक रूल्स एंड फॉलो ट्रैफिक साइंस. सब बेसिक रूल्स क्या होते हैं? कभी भी अंडर एज ड्राइविंग में नहीं होना चाहिए, हमको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए. तो अगर जैसे मेरा कोई फ्रेंड है और वो अभी उसको लाइसेंस नहीं मिला, वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, आजा केशव और हम चलते हैं, अभी नियर बाय शॉप पे जाना है. मैं बोलूँगा नहीं, मैंने नहीं जाना बिकॉज तेरे पास लाइसेंस नहीं है और मैं अभी मेरे को पता नहीं तो कैसे ड्राइव करता है.
अगर मैं उसके पीछे बैठ गया एंड उसने एक्सीडेंट कॉज कर दिया, सो वो मेरा फॉल्ट भी है, बिकॉज मैं किसके पीछे बैठा जिसको ड्राइविंग नहीं आती थी। सो इंडिया में बेसिकली आपके पास 2 लाइसेंस होते हैं, जो मेजर लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। पहला 16 ईयर्स ऑफ एज पे होता है आपका मोटरसाइकिल विदाउट गियर, जो मेरे पास है। जैसे एक्टिवाज होते हैं जिसके अंदर ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग होती है, उसमें आपको ये लाइसेंस मिलता है। सो इसके 2 टेस्ट होते हैं जो आप देते हो 1 मंथ आफ्टरवर्ड्स, एंड आपको अपना 16th बर्थडे के बाद मिल जाता है। सो जैसे मेरे पास वही लाइसेंस है। फिर 18 ईयर्स पे आपको मिलता है कार और बाइक्स के लिए लाइसेंस। सो आपको कभी भी कार्स एंड बाइक्स बिफोर 18 नहीं चलानी चाहिए, बिकॉज मेच्योरिटी भी होती है कि आपका ब्रेन कितना मेच्योर है, कैसे रिफ्लेक्सेस हैं आपके। सो आपको रिफ्लेक्सेस देखने होते हैं। अगर आपके सामने कोई एकदम से ब्रेक मारे तो आपको ब्रेक मारनी आनी चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ी एज की मेच्योरिटी चाहिए होती है। तो नेवर क्रॉस द रोड्स प्रिस्क्राइब स्पीड लिमिट्स। अब स्पीड लिमिट होती है 50 या फिर 40 लिखा होता है रोड के ऊपर, साइन के ऊपर, तो हमको कभी धीरे भी नहीं चलाना चाहिए और तेज भी नहीं। अगर जैसे 50 है, 50 के ऊपर ना आपको 55 से ऊपर और ना 45 से नीचे चलाना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे चलाते हैं तो हम चलाते 50 की स्पीड पे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर आप स्लो चलाओ तो कहते हैं कुछ नहीं होता, आप स्लो चला रहे हो। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ तो वहाँ पे स्लो चलाना भी इतना बड़ा ऑफेंस है जितना फास्ट ड्राइविंग है। तो आपको दोनों के लिए टिकट्स मिल जाती हैं, यू कैन गो टू जेल फॉर ड्राइविंग स्लोली। सो आपको रोड कभी ब्लॉक भी नहीं करनी और कभी ज़्यादा तेज भी नहीं चलाना, दोनों ही एक्सीडेंट्स के कॉज हो सकते हैं। सो नेवर जंप रेड लाइट्स। रेड लाइट्स कभी जंप करनी नहीं चाहिए। कोई रेड लाइट है तो कोई भी आपकी दूसरी साइड से इंटरसेक्शन पे आ सकता है, तो हमको अपने आप को स्टॉप करना चाहिए, बिकॉज रेड लाइट हमारे लिए बनी है, इट इज़ टू स्टॉप अस ओनली। जैसे अब रेड लाइट है, उसके ऊपर बना होता है ट्रैफिक लाइट के ऊपर रेड येलो ग्रीन, इनका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? थोड़ा ऊंचा बोलो। करेक्ट, चलो सही कह रहे हो। अब रेड का मतलब होता है स्टॉप, येलो का मतलब होता है गेट रेडी टू स्टॉप। ये ऑफन मिसकंसेप्शन होती है, येलो का मतलब रेडी रेडी नहीं, गेट रेडी टू स्टॉप होता है। अगर आप कभी रोड पे देखोगे तो पहले आपका ग्रीन होता है एंड देन येलो होता है एंड देन रेड होता है। इसका मतलब होता है कि अगर आपका लाइट ग्रीन है देन यू कैन पास, अगर येलो है तो अगर आप दूर हो तो रुक जाओ, एंड अगर आप इंटरसेक्शन में करंटली चल रहे हो तो स्टॉप कर जाओ और तब निकल जाओ आगे। तो येलो लाइट एक कॉशनरी लाइट होती है। Then know and obey the traffic lights. You must be completely still at a traffic light. Do not toggle. Toggle का मतलब होता है कि आप आगे पीछे कर रहे हो, इससे बहुत रेस्टलेसनेस क्रिएट होती है। अगर आप रोड के ऊपर इंटरसेक्शन के ऊपर आगे पीछे कर रहे हो तो बाकी लोग भी कोशिश करेंगे कि वो रेड लाइट जंप करें, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसका ध्यान रखना होता है कि हम रेड लाइट कभी टॉगल ना करें, हम वहीं स्टिल रहें। फिर ऑब्टेन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड टेक योर ड्राइव टेस्ट टू गेट ए लाइसेंस। अब ये ड्राइव टेस्ट था जो मैंने दिया था, एंड ये ज़्यादातर यही होता है फॉर एक्टिवा या मोटर बाइक। इसके अंदर बस ये सर्कल्स बने होते हैं एंड यू हैव टू ड्राइव इन द सर्कल्स इन अ 8 पैटर्न। तो आप ऐसे चलाते हो एंड आपको फिर उसके बाद लाइसेंस कंफर्म हो जाता है कि आपको चलाना आता है। सो आपको लाइसेंस लेना इतना मुश्किल होता नहीं है। सो गेट ए लाइसेंस एंड देन ड्राइव। अब रोड साइंस क्या होते हैं? अब रोड साइंस की बहुत सारी स्लाइड्स बना सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ दो तीन स्लाइड्स ही बनाई हैं, बिकॉज रोड साइंस आर ओनली अ स्मॉल पार्ट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्राइविंग। सो रोड साइंस 3 पार्ट्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला मैंडेटरी, कॉशनरी एंड इन्फॉर्मेटरी। अब मैंडेटरी क्या होता है? मैंडेटरी वर्ड का मतलब क्या होता है? जरूरी, करेक्ट। सो मैंडेटरी साइंस वो साइंस होते हैं जो विच टेल यू व्हाट यू मस्ट डू, नॉट व्हाट यू शुड डू। सो आपको ये फॉलो करने ही करने हैं, नहीं तो आपको लीगल ट्रबल भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। सो ये इनका ध्यान रखना ही रखना होता है। ये ऑफन राउंड होते हैं एंड इनका रेड बॉर्डर होता है, जैसे ये बना हुआ है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यहाँ पे आप कार को ओवरटेक नहीं कर सकते। और दीज आर ऑब्लिगेटरी एंड बाइंडिंग बाय लॉ, कि आप इनको क्या कहते हैं, आप इनको ब्रेक कर ही नहीं सकते। यू हैव टू फॉलो दीज रोड साइंस। ये कभी कभी ब्लू भी होते हैं। फिर नेक्स्ट होते हैं कॉशनरी। कॉशनरी का मतलब क्या होता है? क्या आप कह रहे हो, बताओ कॉशनरी का मतलब क्या होता है? कॉशनरी का वैसे मतलब होता है कि आपको जो वार्न करें किसी चीज़ के बारे में। सो वो साइंस जो आपको वार्न करें कि किसी हैजर्डस सिचुएशन आ रही है, कि जैसे आपके आगे कोई, जैसे यहाँ बने हुए हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट है या स्कूल है या ट्रैफिक लाइट आ रही है या फिर पतली सड़क हो रही है या बड़ी सड़क हो रही है या फिर स्लिपरी रोड है, तो आपको ये साइंस बताते हैं। ये आपको कोई लीगल अटेंशन नहीं ड्रॉ करते, आप इसकी वजह से किसी जेल में नहीं जाओगे, लेकिन आपको ये देखने चाहिए बिकॉज दीज आर फॉर योर ओन सेफ्टी। उसके बाद आते हैं इन्फॉर्मेटरी साइंस। आपने देखा होगा जब कोई हाईवे पे जा रहे होते कहीं पे, तो वहाँ बड़ा सा साइन बना होता है ऊपर, बड़ा सा, जिसके ऊपर लिखा होता है कि जलंधर 240 किलोमीटर या फिर दिल्ली 400 किलोमीटर। वो ये साइंस होते हैं। ये कोई भी आपको ट्रबल नहीं कॉज करते, आप पढ़ो ना पढ़ो, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं कि यहाँ से कितनी दूर कुछ पड़ रहा है आपके। तो यूजुअली सिटीज़ के लिए होते हैं कि इस सिटी का इतना डिस्टेंस है। तो
These can be rectangular, blue or green, with arrows showing the directions or distance to a particular facility or a city or a destination. फिर ये खूब सारे रोड साइंस होते हैं, आपको सिर्फ मेजर वाले रोड साइंस आने चाहिए। इतने रोड साइंस आपको अपने आप धीरे धीरे पता चल जाएंगे। जैसे सबसे ऊपर बना हुआ है कि इधर राइट टर्न है, उधर लेफ्ट टर्न है, फिर कोई नैरो सड़क है या फिर वाइड सड़क है, तो ये आपको बेसिक थोड़े से पता होने चाहिए। फिर लुक फॉर योर ब्लाइंड स्पॉट्स। अब ब्लाइंड स्पॉट्स मैंने बताया था मैं कवर करूंगा, तो ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होते हैं? अब जैसे अगर हम किसी कार में या फिर एक्टिवा पे भी हैं, तो मेरे को जैसे मेरे पापा ने दिखाया था कि अगर एक्टिवा में हम हैं और चला रहे हैं, तुम्हारे जो इमीडिएटली यहाँ पे होगा ना, कोई एक्टिवा या कार, इवन कार भी हो सकती है, पता नहीं चलता कि आपके साइड पे है। आप मिरर में देखो तो पता नहीं चलेगा, साइड पे अगर आप आई से देखोगे नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप साइड में से घूम के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो कार थी। सो इससे एक्सीडेंट बहुत डेंजरस कॉज हो सकते हैं। जैसे कार में हो तो यहाँ आपकी कोई एक्टिवा है, आपको दिखे ना कि मिरर में एक्टिवा है, या फिर आप साइड से देखो अपनी आई के नहीं दिखा, तो आप फिर एकदम से टर्न करो, पता चले कि एक्टिवा के साथ एक्सीडेंट हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। सो ब्लाइंड स्पॉट को प्रिवेंट करने के लिए आप ऐसे पीछे होके अपनी पूरी गर्दन घुमाते हो एंड देखते हो कि मेरे पीछे क्या है, तो उससे आपको पता चलता है कि मेरे पीछे एक एक्टिवा है और मेरे को थोड़ी स्पीड पकड़ के आगे होके फिर साइड पे होना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है। सो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स वो रीजन होते हैं जो आप अपनी आंखों से भी और अपने मिरर से भी नहीं देख सकते, या आपको घूम के ही देखने पड़ते हैं। सो ऑल कौन से व्हीकल्स के पास ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं? ये सिर्फ कार या फिर बस या फिर एक्टिवा के लिए नहीं होते, ये सब व्हीकल्स के पास होते हैं। आप किसी व्हीकल में जाओ, आपको पीछे देखना ही पड़ेगा अगर आप किसी टर्न में लेने लगे हो। तो बी इट अ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कार, ट्रक, मोटरबोट, एयरक्राफ्ट, any vehicle has a blind spot. So virtually every vehicle has blind spots and trucks have the largest blind spots on the road. ट्रक्स के पास मास भी बहुत ज़्यादा होता है, सो अगर आप उनके आगे उनके साइड से निकल रहे हो एंड वो आपको नहीं देख पाए बिकॉज उनका ब्लाइंड स्पॉट बहुत बड़ा है, तो दे कैन टर्न एंड आप रोड के साथ बच सकते हो। सो इट इज़ वेरी डेंजरस। आपको ट्रक्स के बहुत ध्यान से निकलना चाहिए साइड से, कि आप प्रॉपर्ली प्रिकॉशन ले रहे हो कि जगह इनफ है और आप जल्दी निकल रहे हो उनकी साइड से, तो यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ ट्रक्स। देन 4 टाइप्स ऑफ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं: फॉरवर्ड ब्लाइंड स्पॉट, साइड मिरर ब्लाइंड स्पॉट, रियर ब्लाइंड स्पॉट एंड पिलर ब्लाइंड ए पिलर ब्लाइंड स्पॉट। सो अभी क्या होते हैं? तो पहला फॉरवर्ड ब्लाइंड स्पॉट। अगर आप किसी कार में हो तो आपके आगे इतनी बड़ी हुड होती है, आप हुड के आगे नहीं देख सकते बिकॉज आपकी आंखों के सामने में होती है। तो अगर आपकी कोई कार के सामने कोई कांच टूटा हुआ पड़ा है रोड के ऊपर, अगर कोई टूटा हुआ कांच है या फिर कोई डॉग या कैट लेटा हुआ है, ऑफन होता है, तो आपको नहीं दिखेगा बिकॉज आपकी कार का आगे फ्रंट वाला रीजन आ गया। सो आपको फॉरवर्ड ब्लाइंड स्पॉट का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप दूर से देखो कि आपके कार के आगे क्या है, एंड आप पास आके मत सोचो कि पास आके कुछ था तो नहीं। तो उसके बाद आता है साइड मिरर ब्लाइंड स्पॉट, जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई थी। जो आपके साइड मिरर्स होते हैं उसके ऊपर ये आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है, आपको ये नहीं दिखेगा आपके साइड से कि आपको क्या है आपके, तो आपको पीछे घूम के ही देखना पड़ता है कि आपके पीछे क्या है। जैसे ये विजिबल कार है और ये इनविजिबल कार है, कि आपको कार नहीं दिखेगी, आप जो मर्जी कर लो इन द मिरर, तो ये होती है साइड मिरर ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद आता है ये एक और इमेज है ऑफ साइड मिरर एंड रियर मिरर ब्लाइंड स्पॉट्स। अब आपका रियर मिरर यहाँ पे होता है कार के, यहाँ सेंटर में होता है, जिससे आप डायरेक्टली पीछे विंडशील्ड के थ्रू देख सकते हो। तो आपको रियर में ये दिख रहा है, साइड पे ये दिख रहा है, साइड पे ये दिख रहा है, लेकिन जो यहाँ कार है, यहाँ कोई एक्टिवा है या फिर यहाँ एक्टिवा है या फिर यहाँ कार है, वो आपको नहीं देखेंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि आपके कोई यहाँ पे इस रीजन में होना, या आपको टर्न बैक कंप्लीटली पूरा उल्टा होकर देखो कि कोई है तो नहीं। देन ए पिलर ब्लाइंड स्पॉट। अब कार के पिलर्स होते हैं, कार के पिलर्स कौन से होते हैं? ये होते हैं ए, बी, सी एंड डी। जैसे बड़ी कार्स होती है, जैसे इनोवा होती है या फिर कोई और बड़ी कार देख लो, उसमें ए, बी, सी, डी होती हैं। अब नॉर्मल जो एसयूवीज होती हैं या सेडान्स होती हैं या फिर हैचबैक्स, उनमें होते हैं ए, बी और सी। ये जो पिलर्स हैं, ये पिलर्स बहुत बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, क्योंकि एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको दिखेगा ही नहीं कि इसके थ्रू आ क्या रहा है। तो अगर जैसे मेरा हाथ यहाँ पे है, मैं हाथ के थ्रू नहीं देख सकता, तो वैसे ये ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं बिकॉज इनके थ्रू आपको नहीं दिखेगा। तो आपको अपने दूर से देखना होता है कि आपके आगे क्या है, तभी आपको पता चलता है कि यहाँ पे क्या था। देन सम टिप्स टू अवॉइड ब्लाइंड स्पॉट्स व्हाइल ड्राइविंग। अब मैंने ब्लाइंड स्पॉट्स पे इतनी स्लाइड्स क्यों बनाई? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप रोड के ऊपर बिना टर्न किए या फिर बिना लेन चेंज किए नहीं चला सकते, सो आपको ब्लाइंड स्पॉट देखना ही पड़ेगा। सो अब कैसे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले कि डेवलप अ हैबिट ऑफ स्कैनिंग द एरिया अराउंड योर कार, especially the rear for children, pets or people sleeping on the road before sitting in your car. So अगर आप कार में बैठने लगे हो, उससे पहले ही देख लो कि आपकी कार के नीचे कोई डॉग तो नहीं सो रहा, या फिर आपके कार के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है जो आपको कार को स्क्रैच कर सकता है, या फिर इवन कोई पर्सन जो बैठा हो जिसको हर्ट हो सकता है कार से। सो एडजस्ट योर रियर व्यू एंड साइड व्यू मिरर्स बिफोर ड्राइविंग सो एज टू मैक्सिमाइज योर विजन। अब घर से निकलने से पहले हमेशा आपको अपना साइड व्यू मिरर को एडजस्ट करना ही चाहिए कि आपको अच्छे से पीछे तक दिखे कि है क्या।
ताकि आपका ब्लाइंड स्पॉट हो ही छोटा, आपको बार बार पीछे ना देखना पड़े, लेकिन हर बार पीछे देखना ही चाहिए। सो चेक द साइड व्यू एंड रियर व्यू मिरर्स बिफोर मूविंग योर व्हीकल। आपको बैठने से पहले भी देखना चाहिए और बैठने के बाद भी देखना चाहिए कोई आपकी चीज़ अराउंड तो नहीं कार के कि आप जिसको हर्ट कर सकते हो या फिर आपकी कार को हर्ट हो सकता है, आपका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। एंड देन बी मोर अलर्ट व्हाइल ड्राइविंग इन एरियाज लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, मूवी थिएटर। यहाँ पे जो ये एरियाज होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, इतने लोग होते हैं कि आप अगर एक सेकंड के लिए अपनी आंखें हटाओ तो कोई आपके पीछे आ सकता है। सो उससे एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा चांस होता है। तो वो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी स्कूल या मूवी थिएटर में एक्सीडेंट में ना आ जाओ। तो आपको हमेशा चेक करने होते हैं लगातार। आपको कभी अपनी कार के अंदर ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पीछे वाला मिरर ब्लॉक हो जाए, आपका जो पीछे रियर विंड पैनल होता है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए कभी। आपको हमेशा अपने पीछे दिखना चाहिए कि आपके पीछे क्या है। तो कभी अपने पीछे बहुत ज़्यादा सामान मत रखो जो आपकी सीट से ऊपर आ रहा है। देन होता है दिस विल हेल्प रिड्यूस योर रियर ब्लाइंड स्पॉट टू सम एक्सटेंट। उसके बाद होता है ए पिलर ब्लाइंड स्पॉट, बी पिलर ब्लाइंड स्पॉट एंड ए पिलर ब्लाइंड स्पॉट। अब ए पिलर ब्लाइंड स्पॉट को रिड्यूस करने के लिए आपको अपनी बॉडी को थोड़ा आगे झुक के देखना चाहिए कि आपके आगे क्या है। अगर आप आगे झुकोगे तो आपको ब्लाइंड स्पॉट आपके ब्लाइंड स्पॉट नहीं आएगा, तो आप फिर आगे झुक के देख सकते हो कि आपके अराउंड क्या है। देन देयर इज शोल्डर चेक, जो मैंने बताया पीछे घूम के देखना, कि आपको सिर्फ ऐसे नहीं देखना, आपको पूरा ऐसे पीछे घूम के देखना है कि आपके पीछे क्या है। एंड आपको तभी पता चलेगा कि आपके कोई पेरिफेरल विजन के अंदर जो आपके कवर नहीं हो रहा था, तो आपकी कोई कार तो नहीं है या एक्टिवा तो नहीं है जो आप हर्ट कर सकते हो या एक्सीडेंट में आ सकते हो। सो आपको 90 डिग्री से ज़्यादा घूमना होता है कि सिर्फ इतना नहीं, पूरा इतना। इसके बाद होता है ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स। आपने ऑफन कार्स के ऊपर देखा होगा कि छोटा सा मिरर लगा होता है, जो ये छोटा सा सर्कुलर सा मिरर है, ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर होता है। ये मिरर आपकी हेल्प करता है कि कोई अगर आपके कार के पीछे ऑब्जेक्ट है तो आपको दिख जाए। तो इसको इंस्टॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन दिस इज नो सब्सटीट्यूट, आपको इसके साथ भी पीछे घूम के देखना ही होगा। सो ये भी लिखा है कि इट इज रिइटरेटेड दैट ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स डू नॉट एंड कैन नॉट रिप्लेस द शोल्डर चेक मैन्यूवर एंड यू शुड डू इट एज व्हेनेवर पॉसिबल। अब ये देखो, जैसे उसमें सिर्फ आपको व्हाइट वाली कार दिख रही है, इसमें आपको रेड वाली कार भी दिख रही थी, तो ये आपको नहीं दिखती जब नॉर्मली आप चला रहे होते हो, उससे आपको इनका ध्यान रखना होता है। देन रिस्पेक्ट द राइट ऑफ वे। अब राइट ऑफ वे आ गया। राइट ऑफ वे होता क्या है, किसको पता है? बोलो थोड़ा ऊंचा। रेज योर हैंड्स, बच्चे आता है आपको, बोलो बोलो ऐसे मत बोलो, कोई बात नहीं, बताओ ट्राई करो। मैं भी 12th क्लास में हूँ, मैं कोई अब एडल्ट थोड़ा हूँ, बताओ मेरे को। राइट का मतलब क्या है? आपका हक क्या होता है? सो राइट ऑफ वे का मतलब होता है कि आपका रोड पे राइट, आपका हक है या नहीं है चलाने का। सो अगर कोई मल्टीपल व्हीकल्स किसी इंटरसेक्शन पे हैं, किसी चौक पे बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं, सो तब किसका हक होता है कि वो चले या ना चले, ये डिसाइड करता है राइट ऑफ वे। हमको कभी भी अपनी कार डायरेक्टली नहीं चलानी चाहिए, एक्टिवा डायरेक्टली नहीं चलाना चाहिए अक्रॉस एन इंटरसेक्शन विदाउट लुकिंग कि कोई और व्हीकल आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जैसे आप रूल्स दैट डिसाइड हु हैज अ प्रायोरिटी टू पास एंड हु हैज टू लेट अदर्स पास बिफोर मूविंग इज कंस्टिट्यूट्स द राइट ऑफ वे। सो यू मस्ट ऑलवेज यील्ड राइट ऑफ वे बिफोर फॉर एवरीवन सेफ्टी। सो अब कोई एग्जांपल्स देखते हैं। अब हमको इमरजेंसी व्हीकल के साथ कब राइट ऑफ वे देना चाहिए, कब देना चाहिए? यस या नो क्वेश्चन है, बताओ कब देना चाहिए। कोई हैंड रेज करो, बताओ कि हमको इमरजेंसी व्हीकल्स को कब राइट ऑफ वे देना चाहिए। नहीं, सिर्फ एम्बुलेंस के लिए नहीं, हर व्हीकल के लिए देना चाहिए। एम्बुलेंस, पुलिस का, फायर ब्रिगेड, जो भी इमरजेंसी व्हीकल किसी इमरजेंसी के लिए जा रहा है उसको राइट ऑफ वे देना चाहिए। तो आपका ये राइट, आपका ये उनका राइट है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सिटीजन कि आप उनको राइट ऑफ वे दो। आपको अपनी कार साइड पे करनी पड़ेगी शायद, लेकिन आपको उनको देना चाहिए रास्ता, बिकॉज किसका घर जल रहा हो सकता है, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम आ रही हो सकती है, या फिर किसी का कोई क्राइम भी हुआ हो सकता है। सो इनको हमेशा राइट ऑफ वे देना चाहिए। अब ये जैसे देखो एग्जांपल है, यहाँ पे अब बीच में एम्बुलेंस आ रही थी, तो दोनों कार साइड पे हुई हैं और उसको जगह दी है, और उसके बाद फिर एम्बुलेंस निकली है और आगे गई है। सो दिस इज राइट ऑफ वे। वो देखो ऊपर वाली कार भी रुक गई एंड ये साइड वाली नीचे वाली कार भी साइड पे हो गई है। अब राइट ऑफ वे के कुछ एग्जांपल्स, जैसे अब आप किसी अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन पे हो। अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन वो इंटरसेक्शन होता है जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, जो सिर्फ एक सिंगल चौक है जहाँ पे लाइट्स लगी नहीं हुई। तो वहाँ पे जो व्हीकल आता है उसको पहले चांस मिलता है जाने का। अगर आप जैसे पहले आए हो तो आपको पहले जाने का चांस मिल रहा है, उसके बाद कोई व्हीकल जा सकता है, या फिर अगर आपसे पहले कोई आया है तो उसको पहले चांस दो, उसके बाद आप जाओगे। उस बाद येलो ब्लिंकिंग लाइट्स आपने कभी देखा होगा रोड के ऊपर, वो सिंगल सी लाइट लगी होती है येलो कलर की जो ब्लिंक कर रही होती है। तो उसका मतलब होता है कि वो भी अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन है, और आपको सबको अपना खुद ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर पहले आए हो तो पहले जाओ, और अगर बाद में आए हो तो पहले बाकियों को जाने दो।
उसके बाद अगर आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे गलियां सारी सेम नहीं होती, कुछ गलियां छोटी होती हैं और कुछ बड़ी होती हैं। सो अगर आप छोटी गली से बड़ी गली में आ रहे हो तो आपको देखना होता है कि पहले जो बड़ी गली के व्हीकल्स हैं वो पास कर जाएं एंड देन यू कैन मर्ज केयरफुली। तो ये यू हैव टू पास फ्रॉम द स्मॉलर साइड रोड टू द मेन रोड वेरी स्मूथली। आपको कभी रश नहीं करना चाहिए कि अगर कोई जैसे बीच में थोड़ा सा गैप मिला बीच में निकाल लिया। आपको पहले देखना चाहिए कि इनफ स्पेस है, कोई व्हीकल तेज तो नहीं आ रहा, एंड देन आपको मर्ज करना चाहिए केयरफुली। सो पेडेस्ट्रियन के पास हमेशा राइट ऑफ वे होता है। अगर आपके सामने कोई पेडेस्ट्रियन जा रहा है, चाहे वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है, चाहे वहां पे था ज़ेब्रा क्रॉसिंग या नहीं था, आपको उसको अलाउ करना ही पड़ेगा पास करना, नहीं तो उसके बहुत चोट लग सकती है। आप फिर भी व्हीकल पे हो, वो किसी व्हीकल पे नहीं है। सो पेडेस्ट्रियन ऑलवेज हैज राइट ऑफ वे। सो प्रैक्टिस डिफेंसिव ड्राइविंग। अब एक डिफेंसिव ड्राइविंग क्या होती है? डिफेंसिव ड्राइविंग तब होती है जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके ड्राइव करते हो, अपने आप को और बाकियों को भी। सो ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स। अब डू नॉट डिपेंड ऑन अदर ड्राइवर्स फॉर सेफ्टी। एक्सीडेंट्स कैन हैपन इफ यू कैन नॉट हैपन इफ यू डोंट वांट देम टू हैपन। एक्सीडेंट्स तभी होते हैं अगर आपका ध्यान नहीं है। अगर आपका ध्यान है और आपका फोकस है तो एक्सीडेंट्स हो ही नहीं सकते। देयर इज नो पॉसिबल वे कि एक्सीडेंट्स आपके इनपुट के बिना हो जाएं। तो यू मस्ट बी प्रिडिक्टेबल। आपको बाकी ड्राइवर्स को पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। यू मस्ट बी कोर्टियस। आपको राइट ऑफ वे यील्ड करना ही पड़ेगा जो व्हीकल आपसे पहले आया है या फिर किसी इमरजेंसी व्हीकल को इन एनी केस। उसके बाद डू नॉट टेलगेट अदर व्हीकल्स। टेलगेटिंग का मतलब होता है कि अगर आप व्हीकल के बिल्कुल ऑलमोस्ट पीछे चल रहे हो तो आपके बीच में बहुत कम गैप होता है, उसको टेलगेटिंग कहते हैं। यू शुड नेवर टेलगेट अ व्हीकल। अगर आगे वाला व्हीकल एकदम से ब्रेक मार दे तो आपका स्पेस है ही नहीं ब्रेक मारने की। यू कैन क्रैश इनटू द व्हीकल एंड कॉज डैमेज और इवन इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी। उसका ध्यान रखना चाहिए कि यू शुड नॉट एवर टेलगेट अदर व्हीकल्स। फॉलो द 2 सेकंड रूल। अगर आप हाईवे पे हो और आप देखना चाहते हो कि आप व्हीकल से सेफ डिस्टेंस से हो या नहीं हो, तो आपको 2 सेकंड रूल फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर ये हमारा एक व्हीकल जा रहा था, सो आपको क्या करना चाहिए कि अगर यहाँ पे हमारा कोई ट्री है एंड इस ट्री के आगे आपका व्हीकल आपके सामने वाला निकल गया, सो उसके बाद आपको चेक करना चाहिए कि 2 सेकंड का गैप है, उसके बाद में आके इसके पास पहुंच रहा हूँ ट्री के पास। तो पहले ये, उसके बाद 1 देन 2 देन आप यहाँ आ रहे हो। तो दैट इज द 2 सेकंड रूल एंड ये हाईवेज के लिए एप्लीकेबल है। आप किसी सिटी में हो, सिटी में तो 2 सेकंड रूल आप लगा ही नहीं सकते बिकॉज बाकी ड्राइवर्स भी आपके बीच में अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे और आपको जाने का चांस मिलेगा ही नहीं। सो आपको सिटी में क्या करना होता है, आपको ध्यान रखना होता है कि आप अगले व्हीकल के टायर्स देख सको बिना मूव किए। बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर आपको अगले व्हीकल के टायर्स दिखने चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि मैं सेफ डिस्टेंस पे हूँ और मैं ब्रेक कर सकता हूँ। देन इम्पेयर ड्राइविंग। इम्पेयर ड्राइविंग क्या होती है? हैंड रेस करूँ? ये तो काफी लोगों ने देखा होगा, थोड़ा ऊंचा बोलो। अच्छा, तो इम्पेयर ड्राइविंग होती है जब आप कोई कार में हेडफोन्स या फिर फोन पे कॉल करते करते या मैसेज करते करते ड्राइव कर रहे होते हो। इसका मतलब होता है कि आप अपनी पूरा फोकस अपनी ड्राइविंग पे नहीं दे रहे। हाँ, अच्छा, सॉरी, इम्पेयर ड्राइविंग तब होती है जब आप कोई अल्कोहल पी रहे होते हो या फिर कोई आपके पास ड्रग्स आपने किए होते हैं या फिर कुछ भी आपका जो विजन ब्लर कर रहा है, आपका ब्रेन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। ये इवन ड्रग्स या फिर अल्कोहल नहीं, ये स्लीपलेसनेस की आपने नींद पूरी नहीं की या फिर आपने कोई मेडिकेशन खाई हुई है कि आपने, जैसे आपका सिर दुख रहा था तो आपका अगर जुकाम हो रहा था, आपने कोई गोली खा ली जिससे आपको नींद आ रही है, तो उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हिस्टामिन, ये बहुत कॉमन दवाइयाँ होती हैं और इससे भी आपको इम्पेयर ड्राइविंग हो सकती है। सो हैविंग मेडिकल कंडीशन, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, उससे आपको कलर नहीं दिखता, आपको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट या फिर रेड और ग्रीन के बीच में कलर डिफरेंस नहीं पता चलता, वो उसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। सो ये सारे आपके इम्पेयर ड्राइविंग होते हैं एंड आपको इम्पेयर ड्राइविंग का ध्यान रखना चाहिए कि इम्पेयर ड्राइविंग का मतलब क्या होता है एंड आपको इम्पेयर ड्राइविंग अवॉइड कैसे करनी है। आपको अपनी नींद हमेशा पूरी करनी चाहिए, कभी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए। यहाँ इवन लिखा है कि फ्रेंड्स डोंट लेट फ्रेंड्स ड्रिंक एंड ड्राइव। अगर आपके पेरेंट्स भी हैं, आपको उनको बताना चाहिए कि हमको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए और कभी हमेशा अपनी नींद पूरी करके ही निकलना चाहिए घर से। अगर आपको कोई सिर दुख रहा है या फिर आपका कोई बुखार था तो आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि ये डेंजरस हो सकता है मेरे लिए, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है। अगर मेरे सामने कोई कार ब्रेक मारे, सो आई शुड बी एबल टू स्टॉप। अगर मैंने ये इम्पेयर ड्राइविंग हो रही है तो मैं फिर स्टॉप नहीं कर पाऊंगा, सो दैट कैन कॉज एन एक्सीडेंट। अब ऑल दीज कंडीशंस इंक्रीज द प्रोसेसिंग एंड रिएक्शन टाइम ऑफ द ब्रेन कॉजिंग एक्सीडेंट्स। देन उसके बाद आती है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग वो ड्राइविंग होती है जब आपका ध्यान बटा हुआ है, जैसे आपने कानों में ईयरफोन्स लगाए हुए हैं या फिर आप मैसेजिंग कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, तो उसमें आपका ध्यान बढ़ जाता है। सो एनीथिंग दैट टेक्स अवे द ड्राइवर्स फोकस फ्रॉम द रोड इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। सो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आप मोबाइल फोन पे चैट कर रहे हो या टेक्स्ट कर रहे हो या फिर इवन गूगल मैप्स यूज कर रहे हो, तो आपका ध्यान बटा सकते हैं कि आप हाथ में फोन पकड़ के चला रहे हो तो कई हाथ ब्लॉक्ड है, अगर आपने टर्न करना है तो आप दोनों हाथों से नहीं कर पाओगे, सो आपका एक्चुअली एक्सीडेंट हो सकता है। दैट इज डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। अगर आप लिसनिंग टू म्यूजिक, यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, आपने रोड के ऊपर एक्टिवा के ऊपर कानों में ईयरफोन्स लगाए हुए हैं,
तो आपको हॉर्न कोई मारेगा तो आपको पता चलेगा भी नहीं। कोई कार एकदम से आ रही है, आप वो ब्रेक नहीं कर पा रही, आपको पता नहीं चलेगा कि वो हॉर्न मार रही है एंड आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आपको ध्यान बटा होगा। खाते खाते कभी ड्राइव करते करते कभी खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाते खाते हाथ भरे होते हैं और अगर खाना गिर जाए आपका 1 सेकंड के लिए ध्यान हट जाता है। सो इसलिए आपको खाते खाते कभी ड्राइव नहीं करना चाहिए। आप जब ड्राइव कर रहे हो तो कोई गूगल मैप जैसे मैंने बताया नेविगेशन सिस्टम नहीं यूज करना चाहिए। नेविगेशन सिस्टम ना यूज करने का मतलब है कि आपके हाथ में आपने पकड़ना नहीं चाहिए। और आपने कार में लगाया हुआ है और वो आपको बता रहा है कि यहाँ टर्न करो, यहाँ टर्न करो, वो फिर भी ठीक है, लेकिन आपको अपने हाथ में कुछ पकड़ना नहीं चाहिए जिससे आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो। और एडजस्टिंग ड्राइविंग सीट वाइल ड्राइविंग या फिर मिरर एडजस्ट करना, अगर आप घर से निकल चुके हो और आपको लगे कि मेरे को मिरर एडजस्ट करने में वो कुछ दिख नहीं रहा, तो आपको रुकना चाहिए और उसके बाद फिर पीछे एडजस्ट करना चाहिए मिरर, कि मेरे पीछे मिरर्स एडजस्ट कर लूँ फिर मैं आगे जा सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मिरर एडजस्ट बाद में करना चाहिए। एंड आपकी जो सीट्स हैं, सीट्स भी बाद में एडजस्ट करनी चाहिए। चलाते चलाते अगर आप सीट एडजस्ट कर रहे हो और आपकी सीट एकदम से आगे शिफ्ट कर जाए बिकॉज आपने गलती से ब्रेक मार दी, तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का। और व्हाट ड्राइवर्स कैन डू, अब ये टिप्स हैं कि ड्राइवर्स क्या कर सकते हैं और पैसेंजर्स क्या कर सकते हैं और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। सो व्हाट कैन ड्राइवर्स डू, ड्राइवर्स शुड नॉट ड्राइव व्हाइल इम्पेयर्ड। अगर वो इम्पेयर्ड है, जैसे स्लीपलेसनेस या फिर अल्कोहल पी हुई है, जैसे पार्टी से आए और किसी एडल्ट ने अल्कोहल पी है, तो दे शुड नॉट ड्राइव एट ऑल। दे शुड गेट अ टैक्सी और सम अदर सर्विस, या फिर किसी फ्रेंड जिसने ड्रिंक नहीं किया उसके साथ जाना चाहिए। डू नॉट ड्राइव इफ यू हैव मेडिकल कंडीशंस लाइक कलर ब्लाइंडनेस और अनकंट्रोल्ड एपिलेप्सी। एपिलेप्सी होते हैं जब आपको सीजर्स आते हैं, जब आप चलाते चलाते एकदम से अगर आपको सीजर्स आ गए तो आपकी कार, आपके कंट्रोल होगा ही नहीं आपकी कार के ऊपर, तो यू कैन कॉज एन एक्सीडेंट। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट ड्राइव इफ यू हैव टेकन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दैट कॉज सेडेशन लाइक एंटीहिस्टामिन्स। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको जुकाम है तो आपने गोली खाई है तो आपको नहीं चलाना चाहिए बिकॉज आपको नींद आएगी, नींद आने से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, हमेशा अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। नींद पूरी करोगे तो ही आप प्रॉपर्ली चला सकते हो, नहीं तो आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा। देन डू नॉट मल्टीटास्क, अगर आप चला रहे हो गाड़ी तो कभी अपना म्यूजिक नहीं एडजस्ट करना, फोन पे कोई कॉल नहीं उठानी, कुछ भी डबल काम नहीं करना, सिर्फ ड्राइविंग में फोकस करना है। वही बात आ गई कि डू नॉट टॉक और टेक्स्ट ऑन सेलफोन्स व्हाइल ड्राइविंग इवन यूजिंग अ ब्लूटूथ हेडफोन पेयर। जैसे कान में लोग लगाते हैं, कान में हेडफोन लगाया और ड्राइव कर रहे हैं, तो उससे भी आपका ध्यान बढ़ता है। आप कॉल सुनने के अंदर आपका ध्यान रोड पे नहीं होता, सो आपका एक्चुअली उससे एक्सीडेंट हो सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। देन व्हाट पैसेंजर्स कैन डू, अगर आप किसी के कार में हो या एक्टिवा पे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मेक श्योर करना चाहिए कि ड्राइवर ने ड्रिंक नहीं की, अगर की है तो आपको ड्राइव करना चाहिए या किसी और से ड्राइव करवाना चाहिए। एंड स्पीक अप एंड अलर्ट द ड्राइवर, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड ड्राइवर के साथ हो, अगर किसी का ध्यान, एक्सक्यूज मी मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, अगर कुछ आपका ड्राइवर का ध्यान बटा हुआ है तो आपको उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि ड्राइवर फोकस ऑन द रोड। कुछ भी हो, अगर आपके पेरेंट्स भी गाने एडजस्ट कर रहे हैं या फिर आपका कोई मैप देख रहा है पेरेंट, तो आपको उनको बताना चाहिए कि रोड पे फोकस करो एंड उसके बाद ही आप फिर अपना एडजस्ट करो आफ्टर यू हैव स्टॉप द कार और यू हैव केप्ट द कार समवेयर एल्स। देन रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस बाय असिस्टिंग विद नेविगेशन और अदर टास्क, अगर करना ही है तो जैसे अगर आपके एक पेरेंट ड्राइव कर रहे हैं तो दूसरे पेरेंट को बोल लो कि वो गाने एडजस्ट करें या फिर कोई नेविगेशन लगानी वो लगाएं, जो ड्राइव कर रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए। देन व्हाट पेरेंट्स कैन डू, अब पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है एजुकेट करने में अपने चिल्ड्रन को कि क्या होना चाहिए। इन द फ्यूचर हम सब भी पेरेंट्स ही होंगे, तो हमको भी पता होना चाहिए कि ड्राइविंग के अंदर सेफ टिप्स क्या है और हमको खुद कैसे सेफ हो सकते हैं, बाकी को सेफ कैसे रख सकते हैं। तो इसमें एजुकेट योर चिल्ड्रन अबाउट द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्वड इन ड्राइविंग। आपको सारे रूल्स जैसे मैंने आज आपको बेसिक्स बताए वो सबको पता होने चाहिए, सो आपको एजुकेट करना चाहिए बाकियों को भी। देन रिमाइंड देम ड्राइविंग इज अ स्किल दैट रिक्वायर्स द ड्राइवर्स फुल अटेंशन, कि आपको हमेशा ध्यान बताना चाहिए अपने बच्चों को कि आपका हमेशा ध्यान ड्राइविंग पे होना चाहिए, किसी और चीज़ पे होना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो द ओनली थिंग यू आर डूइंग इज ड्राइविंग और कुछ नहीं कर रहे। फिर एम्फसाइज दैट टेक्स्ट एंड फोन कॉल्स कैन वेट अंटिल अराइविंग एट अ डेस्टिनेशन, कि अगर आपको कोई कॉल आ रहा है या टेक्स्ट आ रहा है और आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो आप या तो अपनी डेस्टिनेशन पे जाके उठाओ या फिर अपनी कार साइड पे रोड के स्टॉप करो एंड देन उठाओ, देन यू कैन बी सेफ। आप नहीं तो मत उठाओ, फिर आप रहने दो, आप फोन को चाहे बजने दो, आपने टच नहीं करना फोन जब तक आप रोकते नहीं या फिर पहुंचते नहीं डेस्टिनेशन। सो लीड बाय एग्जांपल, आपको खुद कभी ड्राइव नहीं करना चाहिए, आपको ड्रग्स नहीं करने चाहिए ड्राइव करने से पहले, और सेलफोन नहीं यूज करने चाहिए चाहे जितनी मर्जी अर्जेंट हो। SMS टेक्सटिंग गाने सुनना ये सारा आपको खुद नहीं करना चाहिए, तो ही बाकी नहीं करेंगे। सो टू लर्न मोर एंड बी सेफ ड्राइवर्स, मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर आप ये वीडियोस देख सकते हो और सेफ ड्राइविंग सीख सकते हो। सो ये भी जैसे मैंने आज आपको सेमिनार दिया वैसे ही वीडियोस उसके ऊपर भी है, सिर्फ 2-3 मिनट के। सो आप उसको यूट्यूब पे ढूंढ सकते हो अंडर द चैनल नेम ड्राइव सेव विद केशव। सो लेट्स टुगेदर मेक आवर रोड्स सेफ फॉर ऑल। थैंक यू।